स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करने की 10 ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिन ट्रिक्स का यूज करके आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शीघ्रता से कार्य कर पाएंगे, विशेष योग्यता के साथ कार्य कर पाएंगे और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करने में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो कौन सी वो ट्रिक्स हैं? वो सारी की सारी 10 ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं विद एग्जांपल। सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट ट्रिक। पहली ट्रिक है दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शॉर्टकट कीज बनाना। दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी फीचर तक जाने के लिए, किसी भी रिपोर्ट्स तक जाने के लिए आपको यहां पर जो नॉर्मल तरीका है उससे आपको ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस फीचर तक जाने के लिए, उस रिपोर्ट्स तक जाने के लिए शॉर्टकट कीज खुद से बना सकते हैं और उन शॉर्टकट कीज का जब आप लगातार उपयोग करेंगे तो वो आपको रट जाएंगी और फिर आप बेहद शीघ्रता के साथ अपना ये कार्य कर पाएंगे। जैसे मान के चलते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से मुझे किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को देखना है। तो नॉर्मल तरीका क्या है, हम डाउन एरो से आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ से डाउन एरो से अकाउंट बुक्स में आएंगे, अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। फिर डाउन एरो से लेजर में आएंगे, लेजर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में से, ठीक है ना। और जो भी लेजर का मैं ट्रांजैक्शन देखना उस लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे, है ना। इसी तरह से हमको मान लीजिए परचेज रजिस्टर देखना है, तो परचेज रजिस्टर के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बाद यहाँ से अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करेंगे, इसको एंटर प्रेस करेंगे। फिर परचेज रजिस्टर को यहाँ डाउन एरो से सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तब हम परचेज रजिस्टर में आ जाएंगे। इसी तरह से हमको GSTR 3B रिपोर्ट देखना है, तो GSTR 3B रिपोर्ट देखने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ से हम डाउन एरो से GST रिपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फिर डाउन एरो से GSTR 3B को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तब हम GSTR 3B में आ पाएंगे। तो इसमें हमारा काफ़ी समय लग जाता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज बना सकते हैं, जिस तरह से कि मैंने यहाँ पर शॉर्टकट कीज बना रखी है। मैंने क्या कर रखा है, देखिए जब मुझे किसी भी लेजर में ट्रांजेक्शन देखना है तो मैं सीधे यहाँ से DAL प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने DAL प्रेस किया, देखिए हम इस जगह पर आ गए। इसी तरह से मुझे परचेज रजिस्टर देखना है तो मैं कीबोर्ड से DAP प्रेस करूंगा, देखिए कितनी जल्दी हम यहाँ से परचेज रजिस्टर में आ गए। इसी तरह से मुझे GSTR 3B देखना है तो DO3 प्रेस किया मैंने और डायरेक्ट हम GSTR 3B में आ गए। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, है ना। और ऐसा हर फीचर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। अब कैसे बनाना है वो समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से बताता हूँ, उसी तरह से आपको समझ जाना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर किसी भी लेजर में किए गए ट्रांजैक्शन को देखना है, तो हम कहाँ जाते हैं, पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिला है ना, जो भी फीचर है उनमें सब में आपको एक हाईलाइटेड अक्षर मिलेगा ब्लू कलर से, है ना। जैसे देखिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है तो इसमें D हाईलाइटेड है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स की शॉर्टकट की होगी D, है ना। इसके बाद हमको कहाँ जाना होता है, अकाउंट बुक्स में जाना होता है। तो अकाउंट बुक्स में देखेंगे तो यहाँ पर A हाईलाइटेड है ब्लू कलर का, तो अकाउंट बुक्स की शॉर्टकट कीज होगी A, ठीक है। इसी तरह से हमको लेजर में जाना है तो लेजर में L हाईलाइटेड है, तो इसकी लेजर जो फीचर है उसका जो शॉर्टकट की होगी वो होगी L, है ना। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे लिए कौन सी शॉर्टकट कीज हमने बना ली, DAL, है ना। अब मैं क्या करूँगा, DAL प्रेस किया तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आ गए। इसी तरह से आप किसी भी रिपोर्ट्स तक जाने के लिए, किसी फीचर तक जाने के लिए इस तरह से स्वयं से शॉर्टकट कीज बना सकते हैं और लगातार जब आप उन शॉर्टकट कीज का उपयोग करेंगे तो वो आपको रट जाएंगी और फिर आप बेहद आसानी के साथ अपना कार्य कर पाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए हमें वाउचर एंट्री में जाना है ना। तो वाउचर एंट्री में जाना है तो देखिए वाउचर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें हाईलाइटेड अक्षर शुरू हो रहा है, अक्षर यहाँ पर सो रहा है V, है ना। तो मैं डायरेक्ट कीबोर्ड से V प्रेस करूंगा, वाउचर एंट्री में आ जाऊंगा। इसी तरह से मुझे बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट में देखिए B यहाँ पर हाईलाइटेड, तो बैलेंस शीट देखने के लिए सिर्फ मैं यहाँ से कीबोर्ड से B प्रेस करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पर बैलेंस शीट में आ जाऊंगा। इसी तरह से मुझे स्टॉक समरी रिपोर्ट में जाना है तो स्टॉक समरी रिपोर्ट के लिए देखिए यहाँ पर स्टॉक समरी जो रिपोर्ट है उसके लिए S यहाँ पर हाईलाइटेड हो रहा है, यानी S इसकी शॉर्टकट की है, तो मैंने यहाँ से S प्रेस किया, स्टॉक समरी में आ गया। इसी तरह से आप सिंगल फीचर के लिए सिंगल बटन के द्वारा आप यहाँ पर जो शॉर्टकट कीज बना सकते हैं, 2 बटन के साथ बना सकते हैं, 3 बटन के साथ बना सकते हैं, जहाँ तक आपको जाना है उस तरह से आप इस तरह से शॉर्टकट कीज बनाइए, इनका लगातार उपयोग कीजिए तो आप बेहद शीघ्रता के साथ अपना कार्य कर पाएंगे, बहुत स्पीड के साथ आप अपना कार्य कर पाएंगे। दूसरी जो हमारी यहाँ पर दोस्तों ट्रिक है वो है बटन बार का यूज़ करना। दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में यदि आप कार्य करने में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, रिपोर्ट देखने में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको बटन बार में जो भी बटन है उनका यूज़ करना आना चाहिए, उन फीचर्स का आपको यूज़ करना आना चाहिए। कैसे, देखिए मान लीजिए हमको यहाँ पर डे बुक में जाना है। डे बुक ऐसा स्थान होता है जिस जगह पर हमने जितनी भी किसी वाउचर में एंट्री कर रखी है वो सारी की सारी वाउचर एंट्री हमें एक ही स्थान पर मिल जाती है। तो डे बुक को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, हम इस जगह पर आ गए डे बुक में। और डे बुक में जब हम आए दोस्तों तो देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर बटन्स मिल रहे हैं,
ये जो फीचर लिखे हुए हैं जैसे कि प्रिंट लिखा है, हेल्प लिखा है, शेयर लिखा है, ये बटन है। और साइड में देखेंगे तो साइड में बटन बार में भी आपको बहुत सारे बटन यहाँ पर मिल रहे हैं, और नीचे देखेंगे तो नीचे भी यहाँ पर बहुत सारे बटन आपको मिल रहे हैं। अब ये जो बटन है ना, तो यहाँ पर देखिए फीचर है, ये बहुत सारे फीचर्स हैं और इन फीचर का यूज़ करना आपको आना चाहिए। जब भी आप किसी भी रिपोर्ट्स में किसी भी स्क्रीन पर हैं और उस स्क्रीन को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार फिल्टर करना चाहते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको किसी और व्यू में देखना चाहते हैं, तो आपको इन बटन बार का जो भी बटन है उनको आपको यूज़ करना आना चाहिए, तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब देखिए बटन बार जो भी हैं, अभी मैं यहाँ पर डे बुक में दिखा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ यहाँ से परचेज रजिस्टर में, यानी किसी भी स्क्रीन पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बटन बार में बहुत सारे बटन मिलेंगे, फीचर मिलेंगे, और उनका किस तरह से आप यूज़ करेंगे, है ना, किस तरह से आपको उन बटन्स में जाना है, उन फीचर्स में जाना है, और जाने के बाद किस तरह से आप इसमें एक्सपर्ट बनते हैं, चलिए जानते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से परचेज रजिस्टर में, तो DFP प्रेस किया, परचेज रजिस्टर में आ गए, और परचेज रजिस्टर में आने के बाद कोई भी मंथ हम यहाँ से ले लेते हैं। मान लीजिए ये मंथ मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए हर स्क्रीन पर आपको अलग अलग कुछ बटन्स मिलेंगे, अलग अलग कुछ फीचर्स मिलेंगे, है ना। इसी तरह से हम मंथली में यहाँ पर आ गए। अब हम चलते हैं यहाँ पर किसी भी लेजर में चलते हैं ना, तो DAL प्रेस कर दिया, इस जगह पर आ गए, और यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स के लेजर में हम चलते हैं। तो जब हम दीपक ट्रेडर्स के लेजर में आए और यहाँ पर पीरियड कर लेते हैं पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दीपक ट्रेडर्स के लेजर में हम आ गए, और यहाँ पर भी देखिए ऊपर भी आपको बहुत सारे बटन्स मिल रहे हैं, साइड में भी बटन्स मिल रहे हैं और नीचे भी मिल रहे हैं, ये फीचर है। अब इनको कैसे आपको यूज़ करना है, तो दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर बटन्स हैं उनमें उस फीचर से रिलेटेड शॉर्ट में आपको बता दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यूज़ है ना, यहाँ पर देखिए मंथली लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉलमन लिखा हुआ है ना। तो इन जो बटन्स हैं इन पर आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, माउस क्लिक करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो माउस क्लिक से आपको क्या करना है, जिस फीचर को आपको यूज़ करना है, जैसे कि बेसिस ऑफ वैल्यूज़ है, इसको मुझे यूज़ करना है, तो इस पर मैं आया और इस बटन पर क्लिक कर दिया, तो बेसिस ऑफ वैल्यूज़ में हम आ गए, है ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से यूज़ करना है, तो कीबोर्ड से भी इन सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, और कीबोर्ड से ही आपको इन सारे फीचर्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी स्पीड अच्छी बनती है और ये तरीका भी सही है। तो कीबोर्ड से जब भी आपको यूज़ करना है, तो जो भी फीचर यहाँ पर लिखे हुए हैं, साथ ही साथ वहाँ पर आपको वो की भी दिखाई गई है, जिस की को प्रेस करके आप उस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कहीं कहीं क्या है, केवल एक कैरेक्टर आपको सो रहा है, जैसे कि देखिए पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ पर F2 कैरेक्टर केवल सो रहा है, ठीक ना। कहीं कहीं देखेंगे तो कैरेक्टर के नीचे एक अंडरलाइन भी आपको मिलेगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए प्रिंट लिखा हुआ है ना, तो प्रिंट के लिए P लिखा हुआ है, P के नीचे एक अंडरलाइन है। कहीं कहीं पर किसी फीचर के लिए जो कैरेक्टर दिया गया है उसके नीचे दो अंडरलाइन भी मिलेंगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर बेसिस ऑफ वैल्यूज़ है, बेसिस ऑफ वैल्यूज़ के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर B के नीचे दो अंडरलाइन है। तो इसको समझ लीजिए, जो भी फीचर हैं उन फीचर के आगे शॉर्टकट कीज भी दी गई हैं। कहीं कहीं तो केवल कैरेक्टर हैं, कहीं कहीं कैरेक्टर के नीचे एक अंडरलाइन है, और कहीं कहीं कैरेक्टर के नीचे दो अंडरलाइन है। तो जहाँ केवल कैरेक्टर दिया गया है एक, है ना, जैसे कि देखिए पीरियड है, पीरियड के आगे देखेंगे तो केवल F2 लिखा हुआ है। तो जब भी आपको पीरियड का यूज़ करना है तो आप F2 प्रेस करिए, आप पीरियड फीचर का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर एक अंडरलाइन कहीं दी गई है, जैसे कि प्रिंट है, प्रिंट में देखेंगे तो P के नीचे एक अंडरलाइन है, एक अंडरलाइन है, तो जिस कैरेक्टर के नीचे एक अंडरलाइन है तो उस कैरेक्टर को आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है अल्ट के साथ, है ना। तो प्रिंट के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें प्रिंट करना होगा तो P के नीचे एक अंडरलाइन है, तो अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो देखिए अल्ट के साथ P प्रेस किया तो हम इस फीचर पर आ गए, है ना। इसी तरह से किसी कैरेक्टर के नीचे दो अंडरलाइन है तो आपको उस कैरेक्टर को कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। जैसे कि देखिए बेसिस ऑफ वैल्यूज पर B के नीचे दो अंडरलाइन है, तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ B प्रेस करेंगे बेसिस ऑफ वैल्यूज फीचर को यूज करने के लिए। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ V प्रेस किया तो बेसिस ऑफ वैल्यूज में हम आ गए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, किसी भी स्क्रीन पर हो और उस स्क्रीन पर आपको कुछ विशेष देखना है, आप कुछ विशेष चाहते हैं, तो ये सारा का सारा इन बटन्स में ही छिपा हुआ है, इन फीचर्स में ही छिपा हुआ है, और इन फीचर्स का उपयोग आपको आना चाहिए। आप कुछ भी देखना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पर विशेष कार्य करना चाहते हैं, है ना, कोई रिपोर्ट में आप हैं और वहाँ पर कुछ अलग से देखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इस जगह पर आ गए, तो ये तो बाई डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जब भी आप किसी लेजर में आएंगे तो बाई डिफॉल्ट आपको इस तरह से दिखाई देगा, है ना। अब यहाँ पर फीचर्स हैं, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर केवल और केवल क्रेडिट एंट्री देखना है। इस फीचर में डेबिट भी है और क्रेडिट दोनों एंट्रीज हो रही हैं, मुझे केवल और केवल क्रेडिट देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिस ऑफ वैल्यूज बटन है, इसमें हम जाएंगे तो हमें ये फीचर मिल जाएगा ना। तो बेसिस ऑफ वैल्यूज फीचर को यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ V प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर एंट्रीज में गया, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, यहाँ पर क्रेडिट एंट्रीज ओनली ले लिया, एस्केप की प्रेस किया, एक बार और एस्केप की प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर डेबिट एंट्रीज हट गई, ओनली क्रेडिट एंट्रीज हमको इस तरह सो रही हैं। तो ये सब कुछ इस बटन बार में ही छिपा हुआ होता है। तो यदि आपको एक्सपर्ट बनना है तो आप क्या कीजिए, इन सारे बटन्स में जाइए, कभी भी आपको कुछ विशेष चीज़ चाहिए हो तो इन बटन्स में जाइए, कहीं ना कहीं अगर कोई फीचर है,
कोई सुविधा है तो आपको इन बटन्स में, इन फीचर्स में ही मिलेगी और इन फीचर का आपको यूज़ करना आना चाहिए। अब हम चलते हैं दोस्तों, जो हमारी थर्ड ट्रिक है, तीसरी ट्रिक है, वो है दोस्तों कॉन्फ़िगर सेटिंग। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करने के लिए। किसी भी जगह जाइए, आपको F12 का एक बटन मिलेगा, वो होता है कॉन्फ़िगर सेटिंग से रिलेटेड। एक दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि किस तरह से आपको कॉन्फ़िगर सेटिंग करना है और उसका किस तरह से आप उपयोग करके अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेजर को क्रिएट करने के लिए जाना है, तो यहाँ से हम क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं और फिर यहाँ से लेजर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए लेजर क्रिएशन में आ जाते हैं। अब जो लेजर क्रिएशन फॉर्म है वो बाय डिफॉल्ट आपको इस तरह से दिखाई देता है। सारे फॉर्म जो भी आप क्रिएट करने जाएंगे, चाहे यूनिट क्रिएट करने जाएं, चाहे स्टॉक आइटम क्रिएट करने जाएं, चाहे लेजर क्रिएट करने जाएं, तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने इस तरह से एक पेज है वो ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर कुछ फीचर्स होते हैं और उनसे रिलेटेड आप जानकारी इसमें रख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ देखिए साइड में बटन बार है और यहाँ पर सबसे नीचे आपको कॉन्फ़िगर लिखा हुआ बटन मिलेगा। ये लगभग आपको हर स्क्रीन पर मिलेगा। होता यह है दोस्तों कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर मल्टीपल यूज़ आने वाला सॉफ्टवेयर है। हर कोई जिस तरह से अकाउंटिंग करता है उस तरह से अलग अलग तरीके से अपनी सेटिंग के साथ इसको यूज़ करता है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको जो सेटिंग है वो सेटिंग मिल जाती है। इसके अलावा और भी आप सेटिंग कर सकते हैं। वो कैसे करना है, तो उसके लिए दोस्तों F12 कॉन्फ़िगर जो होता है इसकी सेटिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। और इसकी सेटिंग करके आप देखिए और करने के बाद फिर आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको जो कुछ भी चाहिए होगा इस फॉर्म में वो आ जाएगा, जो कुछ हटाना होगा वो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर लिखा हुआ बटन इस पर क्लिक कर दीजिए या F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से। मैंने F12 प्रेस किया कोई कीबोर्ड से, तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। और जब आप कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सो मोर कॉन्फ़िगरेशन को आप यस कर दीजिए, सो ऑल कॉन्फ़िगरेशन को भी आप यस कर दीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ़िगर में सेटिंग करने के लिए हमारे पास फीचर्स हैं और इन फीचर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर यस और नो की वैल्यू सभी जगह आपको शो रही है। नो, जो फीचर के आगे नो है तो उससे रिलेटेड कॉलम आपके पिछले फॉर्म में नहीं आ रहे, लेजर क्रिएशन फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, और जो यस हैं तो उनसे रिलेटेड कॉलम आ रहे हैं उन फीचर उसमें जो आप लेजर क्रिएशन फॉर्म में उसमें, और उसमें उससे रिलेटेड आप जानकारी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, आप यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जनरल डिटेल्स में प्रोवाइड एलियासेस फॉर नेम है ना, ये नो है। इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एलियास का नेम के नीचे कॉलम नहीं हो रहा है और इस वजह से हम एलियास फीचर का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर में चले जाते हैं और यहाँ पर प्रोवाइड एलियासेस फॉर नेम को हम यस कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं। तो मुझे ये चाहिए लेजर क्रिएशन फॉर्म में, तो इसको मैंने यस कर दिया। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके आपको अपसेट करना है। जैसे आप ऐसा करेंगे तो देखिए अब एलियास का यहाँ पर कॉलम आ गया और एलियास में हम कुछ भी डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। तो कोई फीचर आप चाहें यहाँ पर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा कि आपको कुछ जानकारी रखनी है इसमें लेजर क्रिएशन फॉर्म में, तो उससे रिलेटेड पहले कॉलम होना चाहिए, फिर उस कॉलम में उससे रिलेटेड आप जानकारी डाल देंगे। जानकारी डाल देंगे तो जब भी आपको ज़रूरत होगी तो उस जानकारी के द्वारा आप एंट्री को सर्च कर सकते हैं, उस जानकारी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो देखिए इस जगह पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना। अब मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं डालना है तो मैं डिस्क्रिप्शन हटा दूंगा क्योंकि ये फीचर है मेरे लिए अनुपयोगी है, तो हटा भी सकते हैं आप। तो क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर में ही जाएंगे और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको ये पता होना चाहिए किस फीचर से ये आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, हमको डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कोई कॉलम मिल जाएगा तो हम उसको इस जगह पर देखते हैं कि कहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इस जगह पर बार बार आइए, बार बार देखिए और देखने के बाद फिर क्या करेंगे, आप इसको सेटिंग कीजिए और सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पर इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है। एक एक फीचर में हम जाकर इसको देख सकते हैं। लैंग्वेज है, डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पर है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, ये यस है। इस वजह से डिस्क्रिप्शन का कॉलम लेजर क्रिएशन फॉर्म में आ रहा था। अब मुझे इसको हटाना है, हटाने के लिए नो कर दीजिए। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को मुझे हटाना, नो किया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो देखिए लेजर क्रिएशन फॉर्म में जो डिस्क्रिप्शन आ रहा था कॉलम, वो यहाँ से हट गया। तो कॉन्फ़िगर सेटिंग से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पर हो कॉन्फ़िगर सेटिंग में जाइए और वहाँ पर यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं, जहाँ पर वहाँ पर आप यस और नो की वैल्यू देकर और इस तरह से किसी भी फीचर को यहाँ से हटा सकते हैं और ला सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले ट्रिक की ओर और वो है हमारी ट्रिक। अच्छा एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि अभी जो मैंने आपको दिखाई थी कॉन्फ़िगर सेटिंग, वहाँ पर केवल यस और नो की वैल्यू आ रही थी। कहीं कहीं पर आप जाएंगे तो कॉन्फ़िगर में यस और नो के अलावा भी आपको और कुछ वहाँ पर सेटिंग मिल सकती है। तो उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों कि स्टॉक समरी रिपोर्ट में चलते हैं। तो यहाँ से मैंने स्टॉक समरी रिपोर्ट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, हम स्टॉक समरी रिपोर्ट में आ गए। यहाँ पर भी देखिए कॉन्फ़िगर लिखा हुआ बटन है, कॉन्फ़िगर लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक कर दिया, हम कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। अब देखिए हर जगह आपको यस और नो ही नहीं मिलेंगे,
इसके अलावा देखिए जहां पर आपको नो या यस लिखा हुआ मिल रहा है तो समझिए वहां पर केवल आप यस और नो ही कर सकते हैं। लेकिन यस और नो के अलावा अगर कुछ और लिखा हुआ मिल रहा है तो वहां पर और भी आपके लिए ऑप्शन है। जैसे कि देखिए टाइप ऑफ ग्रुपिंग में जैसे ही हम आए तो वहां पर ना तो यस था ना नो था, स्टॉक ग्रुप वाइज लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में यस और नो नहीं था तो यहाँ पर भी आपको कुछ और फीचर मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आए डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ पर नो और यस नहीं था तो जैसे इस जगह पर कर्सर लेकर आए तो टाइप ऑफ डिस्प्ले नेम में बहुत सारे फीचर्स आ गए, उनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है ना। नीचे आते देखिए आप सॉर्टिंग मेथड में जैसे हमारा कर्सर आया तो यहाँ पर यस और नहीं था, डिफॉल्ट था। तो जैसे इस जगह पर आया तो देखिए सॉर्टिंग मेथड में कई सारे मेथड हमारे पास आ गए और जिस मेथड का हमें यूज करना है उस मेथड का हम यूज यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है इसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि हम अल्फाबेटिकल ए टू जेड करना चाहते हैं तो सॉर्टिंग मेथड में मैंने अल्फाबेटिकल ए टू जेड कर दिया और आपको इस तरह से आ जाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से कोई भी चीज़ है वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले जो हमारा ट्रिक है उसके लिए। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं डे बुक में दिखाने के लिए। तो डे बुक को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों जब हम किसी भी रिपोर्ट्स को देखने के लिए आते हैं तो वहां पर एक पर्टिकुलर पीरियड अपने आप ओपन होकर आ जाता है और कोई पीरियड आपको करना है तो आपको क्या करना है, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके वो पीरियड करना होता है। जैसे कि डे बुक में आए तो डे बुक में क्या होता है, लास्ट डे में जो भी आपने एंट्री की है वो आपको बाय डिफॉल्ट दिखाई देती है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पूरा पीरियड देखना है। तो पूरा पीरियड देखने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से अल्ट के साथ F2 प्रेस करते हैं। जैसे कि मैं इस जगह पर आ गया और यहाँ पर करूँगा 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए पूरा यहाँ पर पीरियड आ गया। तो आपको ये सब करना होगा, अल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, फिर वहाँ पर टाइप करेंगे 1/4/2023, फिर उसके बाद 31/3/2024। तो ये सब आपको नहीं करना है। जब भी आप किसी भी रिपोर्ट में जाते हैं पूरा पीरियड करना है तो बेहद आसानी से कर सकते हैं। फिर से हम चलते हैं डे बुक में। अब मुझे फिर से पूरा पीरियड करना है तो अल्ट के साथ F2 प्रेस कीजिए। आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है। फ्रॉम में आपका कर्सर है, एस्केप की प्रेस करिए, स्पेस की यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, फिर यहाँ पर स्पेस की प्रेस कर दीजिए। तो देखिए ये आ गया है ना। आपको क्या करना है, केवल स्पेस की प्रेस करना है। डे बुक में आए, डे बुक में पूरा पीरियड करना है, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, फ्रॉम में कर्सर आया, स्पेस की प्रेस कर दी, टू में कर्सर आया, स्पेस की प्रेस कर दी, तो पूरा पीरियड ही अपने आप हो गया। अब देखिए पूरा पीरियड इस जगह पर आ गया। तो पूरा पीरियड आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा अगली जो हमारी ट्रिक है वो जानते हैं दोस्तों, छोटी छोटी ट्रिकें भी होती हैं, ये भी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम इस जगह पर आ गए। अब मुझे लास्ट एंट्री में जाना है। तो देखिए यहाँ पर इतनी सारी एंट्री, इसके अलावा 399 एंट्रीज नीचे और हैं। अब यदि हम डाउन एरो से जाएंगे तो काफ़ी समय हमें लगेगा। तो आपको क्या करना है, जब भी लास्ट एंट्री में जाना है या मान लो इसके लास्ट हिस्से में जाना है तो क्या कीजिए, आप डाउन एरो से नहीं जाइए, इसमें आपको काफ़ी समय लगेगा। आप एंड का बटन प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। जैसे ही मैंने एंड का बटन प्रेस किया कीबोर्ड से, हम सबसे लास्ट में आ गए। अब देखिए 399 एंट्री ऊपर हो गई है ना। इसके अलावा हमको अब फिर से ऊपर ही आना है। तो ऊपर आने के लिए हम अप एरो से नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर होम का बटन है उसको प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। अब देखिए जैसे ही मैंने होम का बटन प्रेस किया, देखिए हम 1 अप्रैल में आ गए, एंड का बटन प्रेस किया, लास्ट में पहुंच गए 1 जनवरी में ना। तो इस तरह से जब भी आपको यहाँ पर फर्स्ट में आना है या लास्ट में जाना है तो होम और एंड का बटन प्रेस करके आप ये कार्य बेहद आसानी के साथ कर सकते हैं। अगली जो ट्रिक है 6 नंबर की ट्रिक, उसको जानते हैं। और वो ट्रिक ये है दोस्तों कि अभी तक आप ये जानते होंगे कि जब भी आपको वाउचर एंट्री करना है तो वाउचर्स में जाना होता है और यहीं से आप एंट्री करनी होती है। जो भी वाउचर आपको लेकर आना है वो आप वाउचर यहाँ से ले आते हैं और इसमें इस तरह से एंट्री कर लेते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक मस्त तरीका बताने वाला हूँ वाउचर एंट्री का, जिसको अपना कर आप बहुत शीघ्रता के साथ कार्य कर पाएंगे और आसानी से भी कार्य कर पाएंगे, है ना। तो क्या करना है दोस्तों आपको कि एंट्री करने का एक और तरीका है, वो तरीका जान लेते हैं। और वो तरीका ये है, आप किसी भी लेजर में जाकर एंट्री कर सकते हैं, उस लेजर से रिलेटेड भी कर सकते हैं और अन्य किसी लेजर से रिलेटेड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जानकी ट्रेडर्स के लेजर में जाना है तो मैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, DAL प्रेस कर देता हूँ। हम लिस्ट ऑफ लेजर में आ गए और यहाँ से ले लेते हैं हम जानकी ट्रेडर्स का लेजर। जानकी ट्रेडर्स के लेजर में आ गए। अब देखिए जानकी ट्रेडर्स के लेजर में हम इस जगह पर आ गए और यहाँ पर जो जानकी ट्रेडर्स लेजर को लेकर मैंने एंट्री कर रखी है वो एंट्रीज हो रही हैं। आप चाहें तो अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं इस जगह पर आ गया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है दोस्तों कि जानकी ट्रेडर्स से ज़्यादातर मैं परचेज जानकी ट्रेडर्स से करता हूँ, है ना। और इसकी बहुत सारे इन्वॉइसेस मेरे पास हैं जिनमें कि 95% जो इन्वॉइसेस हैं परचेज के वो जानकी ट्रेडर्स के ही हैं और 5% किसी और पार्टी के भी हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जानकी ट्रेडर्स के लेजर में आकर जब आप एंट्री करेंगे तो आप बेहद आसानी से एंट्री कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर पहले से ही फिलअप मिल जाएगी, आपको बार बार नहीं फिलअप करना पड़ेगी और आप एंट्री जो काफ़ी समय में कर पाते थे वो आप कम समय में यहाँ पर कर पाएंगे, है ना। तो ये तरीका भी है, आप किसी भी पार्टी के लेजर में जाकर एंट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना, कॉपी करनी होगी, किसी एंट्री कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर कॉपी करने के लिए
यहाँ पर मैं एक एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप कॉपी करेंगे। तो परचेज की मुझे एंट्री करना है जानकी ट्रेडर्स में, और मेरे पास मान के चलता हूँ कि 50 बिल हैं, और 50 से इसमें 45 बिल जानकी ट्रेडर्स के हैं, 5 बिल किसी और के भी हैं। तो मैं जानकी ट्रेडर्स के लेजर में ही आ गया और यहीं से उन पूरे के पूरे 45 बिलों की एंट्री बहुत आसानी से कर पाऊंगा। अब अगली जो एंट्री हमारी वो हमने क्या किया, जानकी ट्रेडर्स से परचेज की है। तो जानकी ट्रेडर्स के परचेज की जो एंट्री है वहां पर मैं कर्सर लेकर आया, उसको सिलेक्ट कर लिया, और आपको क्या करना है, अल्ट के साथ 2 प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट के साथ 2 प्रेस करेंगे तो आप कॉपी करने के लिए तैयार हैं। ये एंट्री तो रहेगी, साथ ही साथ अब इसमें आप कुछ भी फेरबदल करके एंट्री करेंगे वो भी आपकी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इससे क्या फायदा होगा कि देखिए इतना बड़ा सप्लायर का इनवॉइस नंबर है वो हमें बार बार नहीं डालना होगा, है ना। अभी क्या है कि F2 प्रेस कर देते हैं, और ये 1 जनवरी में हम ये परचेज करने जा रहे हैं, तो 1 जनवरी मैंने डेट कर दी। और यहाँ पर देखिए 655 नंबर लास्ट में है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, तो मुझे फिर से बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। एंड का बटन प्रेस करूंगा, सबसे लास्ट में आ गया, और 655 की जगह अब ये जो इनवॉइस नंबर है वो है 684। तो मैंने यहाँ पर 684 कर दिया, यहाँ पर एक कर दिया, और इस जगह पर आके बाकी हमें कुछ नहीं बदलना है यहाँ पर, क्योंकि जानकी ट्रेडर्स का लेजर हमें बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, परचेज का लेजर नहीं लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आगे, और यही स्टॉक आइटम हमने परचेज किया, सुपारी स्टॉक आइटम अब मैंने परचेज किया यहाँ पर 230 किलोग्राम, 230 कर दिया, 410 की रेट से किया, 410 की रेट कर दिया। अमंड स्टॉक आइटम भी इस इनवॉइस में परचेज किया, अब मैंने परचेज किया 200 किलोग्राम और रेट 200 ही, तो वही रहने दी। सुपारी स्टॉक आइटम मैंने यहाँ से इस इनवॉइस में परचेज नहीं किया, तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके इसको हटा दिया, और देखिए कितनी आसानी से मैंने इस एंट्री को यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब देखिए 31 दिसंबर वाली एंट्री भी हमारी है, और इसके साथ ही साथ 1 जनवरी वाली एंट्री और हमारे सामने इस तरह से आ गई। इसी तरह से अब इनको पेमेंट करने जाते हैं, तो पेमेंट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं के लेजर में आकर यहाँ से सबको जानकारी देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पेमेंट की एंट्री कॉपी कर सकते हैं। तो पेमेंट की एंट्री की कॉपी करना है, तो पेमेंट की जो एंट्री है उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, अल्ट के साथ 2 प्रेस किया कॉपी करने के लिए, इस जगह पर आ गया, बाकी सब कुछ यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। अब क्या है, 2,10,000 की जगह 50,000 रुपये का मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ, 50,000 कर दिया, और बाकी जानकारी यहीं पर है। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट नंबर है, एंड का बटन प्रेस किया, यहाँ पर आ गया। अब ये 1254 की जगह 1258 था, 1258 कर दिया, और यहाँ पर 1 जनवरी कर दिया, और इस तरह से बेहद आसानी से मैंने इस एंट्री को भी कॉपी कर लिया। तो सैकड़ों हजारों एंट्री जब आपको करना हो तो आप तरह से कॉपी करते जाइए, और बहुत आसानी से आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, है ना। तो जिस लेजर में है उस लेजर से रिलेटेड कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेजर में हम हैं और हम किसी और लेजर के लिए एंट्री करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तब हमको क्या करना होगा, अल्ट के साथ ए प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। अब देखिए अल्ट के साथ ए प्रेस किया मैंने कीबोर्ड से, फ्रेश वाउचर हमारे सामने इस तरह से आ गया। चूंकि क्या है कि जहां मेरा कर्सर था वो परचेज में था, तो जैसे ही मैंने अल्ट के साथ ए प्रेस किया बाय डिफॉल्ट परचेज वाउचर यहाँ पर ओपन होकर आ गया। लेकिन आप कोई भी वाउचर यहाँ पर बदल सकते हैं और उसमें एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रा में कर सकते हैं, पेमेंट में कर सकते हैं, रिसिप्ट में कर सकते हैं, किसी में भी आप एंट्री कर सकते हैं, और किसी और लेजर के लिए भी एंट्री कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, अल्ट के साथ ए प्रेस करके फ्रेश वाउचर यहाँ पर ओपन कर लिया, और अब मैं क्या कर रहा था, बहुत सारी एंट्री जानकी ट्रेडर्स से परचेज की थी, और एक एंट्री किसी और से, और भी जो हमारे सप्लायर थे उनसे परचेज की भी कुछ एंट्री हैं, तो वो भी हम यहीं से कर लेते हैं, बाहर नहीं जाएंगे ना। तो फिर से हम यहाँ पर F9 प्रेस कर देते हैं, और F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पर मुझे अगर कोई परचेज की एंट्री करना है तो मैं यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकता हूँ, और वो एंट्री मैं करने जा रहा हूँ अंशिका ट्रेडर से। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर जो उनका है वो इनवॉइस नंबर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ले लेता हूँ अंशिका ट्रेडर्स, यानी है हम जानकी ट्रेडर्स के लेजर में, और वहां से आ गए अल्ट के साथ ए प्रेस करके फ्रेश वाउचर यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, और अंशिका ट्रेडर्स के लिए एंट्री करने जा रहे हैं। अब ये एंट्री अंशिका ट्रेडर्स में अपने आप चली जाएगी, है ना। अब इस जगह पर आ गया, और जो भी स्टॉक आइटम है वो स्टॉक आइटम हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब देखिए अंशिका ट्रेडर्स की मैंने एंट्री कर ली, और देखिए 108 नंबर इनवॉइसेस है ना, 1 जनवरी में 108 नंबर इनवॉइसेस। अब ये यहाँ पर नहीं दिखेगा, ये अंशिका ट्रेडर्स के लेजर के में दिखेगा, तो F4 प्रेस कर देता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ अंशिका ट्रेडर्स। तो ये अंशिका ट्रेडर्स के लेजर में पहुँच गया होगा। देखिए 1 जनवरी में मैंने जो एंट्री की है 108 नंबर की, वो 108 नंबर की एंट्री यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, केवल वाउचर्स में जाकर ही एंट्री नहीं कर सकते, किसी भी लेजर में जाकर आप एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा परचेज रजिस्टर में वहाँ पर भी अल्ट के साथ ए प्रेस करके आप इस तरह से एंट्री कर सकते हैं। किसी भी रजिस्टर में हो उस रजिस्टर से भी आप किसी भी वाउचर एंट्री को कॉपी कर सकते हैं, है ना। और किसी भी वाउचर एंट्री को कॉपी करने के अलावा अल्ट के साथ ए प्रेस करके किसी भी रजिस्टर से आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो हमारी ट्रिक है दोस्तों, वो ट्रिक नंबर 7 है, और इस ट्रिक नंबर 7 में हम सीखेंगे दोस्तों रिमूव एंड रीस्टोर बटन का यूज करना। ये बहुत अच्छा फीचर है, और ये आपके बहुत काम आने वाला है जब आप रियल वर्क करेंगे तो, है ना। तो कैसे करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, परचेज रजिस्टर में चलते हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए। तो परचेज रजिस्टर में जाने के लिए DAP प्रेस कर दिया मैंने, है ना। जैसे ही मैंने DAP प्रेस किया परचेज रजिस्टर में आ गए, और यहाँ पर कोई भी पीरियड आप ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर पीरियड ले लेता हूँ अक्टूबर से दिसंबर,
तो अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1/10 से और 31/12 मैंने पीरियड कर दिया। अब देखिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में हमने जो भी परचेज किया, जिन जिन से भी परचेज किया, वो सारी की सारी जानकारी हमें इस जगह पर मिल रही है। और टोटल जो हमने परचेज किया वो एक 35,97,400 रुपये की इस पीरियड में, यानी इस क्वार्टर में 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर का जो क्वार्टर है उसमें मैंने 35,97,400 रुपये की परचेज की है। अब ये जो फीचर है मैं आपको एग्जांपल एक ही दे रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए ओवरऑल यूज़ आने वाला फीचर है और आप जो है इस फीचर का यूज़ करके बहुत ही आसानी से अपना कार्य कर पाएंगे और किसी भी रिपोर्ट्स में तो उसको विशेष तरीके से आप किसी भी रिपोर्ट को देख पाएंगे। अब मैं इस जगह पर आ गया, यहाँ पर कई सारी पार्टियों से मैंने परचेज किए। अब मुझे ये देखना है कि जानकी ट्रेडर्स के अलावा मैंने जो परचेज की है वो कितनी की है, ठीक है ना। यानी जानकी ट्रेडर्स की परचेज यहाँ से हट जाए, उसके अलावा वहाँ की जो परचेज है वो मुझे पता चल जाए कि मैंने कितनी परचेज की है। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, किसी वाउचर एंट्री को आपको रिमूव करना होगा। रिमूव करने का मतलब ये चली नहीं जाएगी, वो केवल हाइड हो जाएगी इस स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जानकी ट्रेडर्स की सारी एंट्री रिमूव कर दूंगा तो उनका इफेक्ट यहाँ से हट जाएगा। तो रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी एंट्री को रिमूव करना है कर्सर उस जगह पर लेकर आइए। तो यहाँ पर जानकी ट्रेडर्स की एंट्री को मुझे रिमूव करना है, कर्सर में जानकी ट्रेडर्स के जो एंट्री है उस पर लेकर आ गया, उसको मैंने कर्सर से सेलेक्ट कर लिया। और अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ R प्रेस करना है कीबोर्ड से। देखिए जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ R प्रेस करूंगा ये एंट्री यहाँ से हट गई जानकी ट्रेडर्स की। ये एक और है, इसको भी हटा देते, तो कंट्रोल के साथ R प्रेस कर दिया। ये जानकी ट्रेडर्स की एंट्री है, यहाँ पर भी कर्सर लेकर आया, कंट्रोल के साथ R प्रेस कर दिया। और देखते हैं ये जानकी ट्रेडर्स की एंट्री है, कर्सर यहाँ पर लेकर आया, कंट्रोल के साथ R प्रेस कर दिया। तो आपको कंट्रोल के साथ R प्रेस करते जाना है और जिस भी एंट्री को आपको यहाँ से रिमूव करना है वो एंट्री आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए जानकी ट्रेडर्स की सारी एंट्री मैंने यहाँ पर रिमूव कर दी। अब हम ये देख पा रहे हैं कि जानकी ट्रेडर्स के अलावा इस क्वार्टर में जो हमने परचेज की है वो परचेज की है 20,85,000 रुपए की, ठीक है। और जो एंट्री आपने रिमूव कर दी है वो कहीं नहीं जाएंगी। जैसे आप एस्केप की प्रेस करेंगे उसके बाद दोबारा से आएंगे तो वो सारी एंट्री आपको इसमें मिलेंगी। और इस स्क्रीन पर यदि उन एंट्रियों को आपको एक एक करके यहाँ पर वापस लाना है, जो एंट्री आपने रिमूव की हैं उनको एक एक करके रिस्टोर करना है, वापस लाना है, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ U प्रेस करना होगा। देखिए जैसे मैं कंट्रोल के साथ U प्रेस करूंगा, सबसे लास्ट एंट्री जो हमने रिमूव की थी वो आ गई। फिर कंट्रोल के साथ U प्रेस किया, दूसरी एंट्री भी जानकी ट्रेडर्स की आ गई। फिर कंट्रोल के साथ U प्रेस किया, तो कंट्रोल के साथ U प्रेस करते जाएंगे तो सारी की सारी जितनी भी एंट्री हमने रिमूव की थी वो सारी की सारी यहाँ पर आ गई, ठीक है। इसी तरह से अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अमित ट्रेडर्स के अलावा मैंने जो परचेज की वो कितनी की है। तो मैं अमित ट्रेडर्स की जो एंट्री है उनको रिमूव करता हूँ, तो कंट्रोल के साथ R प्रेस कर दिया अमित ट्रेडर्स की एंट्री में। यहाँ पर भी कंट्रोल के साथ R प्रेस किया, यहाँ पर भी कंट्रोल के साथ R प्रेस कर दिया, ठीक है ना। तो अमित ट्रेडर्स की एंट्री अब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो अमित ट्रेडर्स की सारी एंट्री मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। वो मैंने आपको इसलिए बताया है ना कि इससे क्या होगा कि जो भी हमने यहाँ पर अमित ट्रेडर्स की एंट्री रिमूव की है उनको एक साथ वापस लाना है। पिछली मैंने क्या किया था, जानकी ट्रेडर्स की एंट्री एक एक करके यहाँ से रिमूव की थी और एक एक करके वापस लाया था। लेकिन अब मैंने क्या किया, अमित ट्रेडर्स की एंट्री यहाँ पर एक एक करके रिमूव की। रिमूव हम एक एक करके ही कर पाएंगे, तो एक एक करके हमने रिमूव की, लेकिन सारी रिमूव की हुई एंट्री को एक साथ मुझे यहाँ पर रिस्टोर करना है, एक साथ वापस लाना है। तो आपको क्या करना होगा, अब अल्ट के साथ U प्रेस करना होगा, यानी जितनी भी एंट्री आपने रिमूव की है उनको एक साथ वापस लाना है। तो अल्ट के साथ U प्रेस कर दिए। देखिए जैसे ही मैं अल्ट के साथ U प्रेस करूंगा अमित ट्रेडर्स की सारी एंट्री एक साथ ही यहाँ पर आ गई। इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखिए, कोई भी एंट्री है मान लीजिए हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं तो रिमूव करने का मतलब ये कहीं चली नहीं जाएंगी। देखिए मैंने सारी की सारी एंट्री यहाँ पर रिमूव कर दी, सिर्फ 3 एंट्री रखी हैं, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में सिर्फ 3 एंट्री रखी है। और जब मैं इसको एस्केप की प्रेस करूंगा और फिर से अक्टूबर दिसंबर पीरियड यहाँ पर करूंगा तो सारी की सारी एंट्री अपने आप यहाँ पर आ जाएंगी। ये नहीं है कि आपने रिमूव कर दिया अब आपको ये लगेगा कि भैया रिमूव कर दिया वो रिमूव ही बनी रहेंगे, नहीं, जैसे आप एस्केप की प्रेस करेंगे वो सारी की सारी एंट्री ऑटोमेटिक यहाँ पर वापस आ जाएंगे ना। तो इस तरह से दोस्तों ये जो ट्रिक है रिमूव एंड रीस्टोर करने की वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगली जो ट्रिक है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में वो है दोस्तों कॉपी पेस्ट करना। दोस्तों जिस तरह से आप MS वर्ड MS एक्सेल आदि में कॉपी पेस्ट करते हैं उसी तरह से आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट फीचर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त इसमें यही है कि इसमें आप सिलेक्ट करके, जैसे कि आप MS वर्ड में करते हैं तो पूरा का पूरा एक पैरा है उसको सिलेक्ट करके और कॉपी करके किसी दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, वैसा आप इसमें नहीं कर पाएंगे। एक ही लाइन को आप यहाँ पर कॉपी कर पाएंगे और उसको पेस्ट कर पाएंगे। और ये आप कर सकते हैं टेली टू टेली कर सकते हैं, यानी हमारी अमित जो अमन ट्रेडर्स फार्म है इसी में एक जगह से मैं कुछ कॉपी कर लूँगा और दूसरी जगह से उसी लाइन को पेस्ट कर दूंगा, ये भी कर सकता हूँ। इसके अलावा टेली में मैं अमन ट्रेडर्स हमारी कंपनी है उससे मैं यहाँ पर एक GST नंबर कॉपी कर लेता हूँ और उसको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी दूसरी कंपनी में पेस्ट करना है तो वो पेस्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी कंपनी से कुछ भी कॉपी करके और इस कंपनी में पेस्ट कर सकता हूँ, यानी टेली टू टेली भी आप पेस्ट कर सकते हैं और टेली टू अदर कंपनी
एक कंपनी से अदर कंपनी में कुछ भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेली से कोई भी आप एक लाइन कॉपी करके MS वर्ड में, MS एक्सेल में, GST पोर्टल पर पेस्ट कर सकते हैं, और MS वर्ड से, है ना, MS एक्सेल से या GST पोर्टल से कुछ भी कॉपी करके और टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए GST पोर्टल से कोई भी इनवॉइस है उसकी एंट्री कर रहे हैं GST पोर्टल से, तो वहाँ पर जिस पार्टी की आप एंट्री कर रहे हैं उसका GSTIN चाहिए आपको यहाँ पर लेजर बनाने के लिए, तो वहाँ से आप उस कंपनी का, उस फर्म का GSTIN कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जब लेजर क्रिएट करने जाएंगे तो वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके अलावा कोई इनवॉइस नंबर है 15 डिजिट 16 डिजिट का है, तो वहाँ पर आप टाइप करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो GST पोर्टल से वो 15 या 16 डिजिट का आपका वो जो इनवॉइस नंबर है उसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जब आप एंट्री करने जाएंगे तो उसको पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, यानी कहीं और से भी कॉपी करके ला सकते हैं, इसमें पेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से पेस्ट करके भी कहीं अन्यत्र जाकर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अल्टर में जाता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर अल्टर में जाने के बाद दीपक ट्रेडर्स का लेजर में जाते हैं, और लेजर में जाने के बाद दीपक ट्रेडर्स का लेजर में यहाँ पर अल्टर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप कोई भी एक जगह पर आएंगे तो क्या है, यहाँ पर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, कर्सर जिस जगह होगा उसी को आप कॉपी कर सकते हैं। जहाँ भी कर्सर है तो कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे, और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पर जाकर कंट्रोल के साथ V प्रेस करेंगे, जैसा कि आप MS वर्ड और MS एक्सेल में करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनके GSTIN में आ जाता हूँ, और इस GSTIN को मुझे कॉपी करना है। तो यहाँ पर सिलेक्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्ट नहीं करेंगे आप क्या कीजिए, सीधे कर्सर उस जगह पर ले जाइए। तो GSTIN में कर्सर आ गया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ C प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर MS वर्ड में। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल के साथ V प्रेस कर दिया, तो ये देखिए GSTIN जो मैं वहाँ से कॉपी करके लाया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया, है ना। और यहाँ से मैं कॉपी करके और टेली में भी पेस्ट कर सकता हूँ, यानी GST पोर्टल से, MS वर्ड से, MS एक्सेल से आप कुछ भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, सिलेक्ट किया, यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ C प्रेस कर दिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, है ना। अब मैं इस जगह पर पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी कर लिया है MS वर्ड से, ठीक है। अब देखिए GSTIN खाली दिखाई दे रहा है, और मैंने क्या किया था, यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है MS वर्ड से। तो अब मैं कंट्रोल के साथ V प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर GSTIN आ गया, और मैं इसको इस तरह से एक्सेप्ट करा सकता हूँ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो कॉपी पेस्ट फीचर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दें। तो परचेज रजिस्टर में मान लीजिए मैं परचेज रजिस्टर में हूँ, और परचेज रजिस्टर में मैं एक एंट्री करने जा रहा हूँ, वहाँ पर मैं डाल देता हूँ GST ऑब्लिक 2023-24/0456, ये इनवॉइस नंबर है, ठीक है ना। अब मैं इस इनवॉइस नंबर की एंट्री करने जा रहा हूँ दोस्तों, है ना। मान लीजिए मैं इसकी यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ, राघव ट्रेडर्स फर्म है, तो राघव ट्रेडर्स मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और कुछ भी मैं यहाँ पर इनसे परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने ये परचेज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने इनवॉइस नंबर डाला, ये 456, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इनवॉइस नंबर को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अगली जब मैं एंट्री करूँगा तो मुझे सब कुछ नहीं डालना पड़ेगा। तो कर्सर में कहाँ पर लेकर आया, सप्लायर इनवॉइस नंबर में, कंट्रोल के साथ C प्रेस कर दिया, और इस एंट्री को मैंने करा दिया एक्सेप्ट। अब अगली परचेज मैं इनसे करने जा रहा हूँ, मान लीजिए 2 जनवरी में मैं इनसे परचेज करने जा रहा हूँ, और मैं अब क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ V प्रेस कर दूंगा। तो देखिए पूरा का पूरा इनवॉइस यहाँ पर आ गया। अब मुझे सिर्फ लास्ट के डिजिट को चटाने होंगे, 456 की जगह ये 466 हो गया, तो यहाँ पर 466 कर दिया। तो इस तरह से भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और देखिए यहाँ पर मान लीजिए अमंस स्टॉक आइटम है, और ज़्यादातर मैं इसको बेचता हूँ, कभी कभार किसी और को बेचता हूँ, तो बार बार मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक आइटम्स में सिलेक्ट करना होता है। तो अमंस में हमारा कर्सर है, ठीक है ना, अमंस पे कर्सर है, कंट्रोल के साथ C प्रेस कर दिया। अब मैंने अमंस को कॉपी कर लिया। अब देखिए फिर मुझे यहाँ पर अमंस स्टॉक आइटम लगाना होगा जब भी किसी एंट्री में, तो मैं कंट्रोल के साथ V प्रेस करता जाऊँगा, ठीक है। देखिए कंट्रोल साथ V प्रेस करता गया, तो ये अमंस आता है, बार बार मुझे इसको सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से आप नरेशन है, नरेशन में कुछ भी लिखते हैं तो नरेशन को भी कॉपी करके, और फिर दूसरे एंट्री है उसमें उसी नरेशन को आपको डालना है, उसमें थोड़ा बहुत अंतर करना है, तो आप यहाँ से कॉपी करके उसको पेस्ट कर लीजिए, और जो थोड़ा बहुत अंतर करना है वो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ओवरऑल कॉपी पेस्ट फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो ट्रिक है दोस्तों, वो है दोस्तों ऐसी ट्रिक जिससे कि आप अपनी गलतियों को पकड़ सकते हैं, और कभी आपको अपने डेटा को किसी को भेजना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं और भेज भी सकते हैं। वो कौन सी ट्रिक है जानते हैं दोस्तों, और बहुत अच्छी आपकी ये ट्रिक है। इस ट्रिक को यदि आप यूज़ करने लगेंगे तो कभी भी आप
एंट्री में गलती नहीं करेंगे। गलती तो करेंगे लेकिन गलती पकड़ लेंगे आप, और पकड़ने के बाद सुधार कर लेंगे, तो कभी भी आपकी जो गलती है वो नहीं रह पाएगी। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं परचेज रजिस्टर का। तो यहाँ से DAP प्रेस किया, परचेज रजिस्टर में हम इस जगह आ गए, है ना। अब यहाँ पर कोई भी एक मंथ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी पीरियड करना है वो आप पीरियड कर लीजिए, है ना। तो मैं यहाँ पर एक पीरियड कर लेता हूँ 1/10 से लेकर 31/12। ये देखिए परचेज रजिस्टर में आ गए। अब ये जो हमको दिख रहा है, अब यहाँ पर हमने कोई गलती कर रखी है तो वो हम कहाँ पकड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट निकाल कर अगर भेजनी है या इसको एक्सपोर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर बटन बार है, यहाँ पर कॉर्नर लिखा हुआ आपको एक बटन मिलेगा, तो इस बटन पर यूज़ कीजिए, इस बटन पर क्लिक कर दीजिए या F8 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। तो मैंने F8 प्रेस कर दिया कीबोर्ड से, हम इस जगह पर आ गए। अब देखिए इस जगह पर आइए, आप सीधे सीधे कंट्रोल के साथ A प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये देखिए आपकी जो परचेज है, आप देखिए कितने सारे कॉलम्स यहाँ पर आ गए, है ना। पर्टिकुलर में पार्टी का नेम भी शो रहा है, डेट के कॉलम में डेट भी शो रही है, बाउचर के कॉलम में कौन सा बाउचर आपने यूज़ किया वो भी शो रहा है, सप्लायर इनवॉइस नंबर के कॉलम में हर एक जो एंट्री आपने की है उसका इनवॉइस नंबर के कॉलम में शो रहा है, GSTIN में जो भी पार्टी है उस पार्टी के सामने उसका GSTIN यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर शो रहा है, क्वांटिटी के कॉलम में क्वांटिटी, रेट के कॉलम में पर क्वांटिटी की रेट, ग्रॉस टोटल के कॉलम में लास्ट टोटल, परचेज में कितने से आपका परचेज का जो लेजर है वो यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है, वो CGST, SGST, IGST, सब कुछ आपको एक ही स्क्रीन पर आप इतना सब कुछ देख सकते हैं। इसमें आप गलती पकड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी सप्लायर का आपने लेजर क्रिएट किया, उस सप्लायर का लेजर क्रिएट करते समय आप उसका GSTI नंबर डालना भूल गए, तो यहाँ पर वो रिक्त दिखेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, गलती पकड़ सकते हैं। इसके अलावा किसी में आपने यूनिट नहीं डाल पाई है तो वो पकड़ सकते हैं, है ना। इसके अलावा कहीं किसी एंट्री करते समय आपने कोई भी वहाँ पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाया, जैसे कि मान लीजिए ये वाली एंट्री है और मैं इसमें मान लीजिए एंट्री करते समय मैंने गलती कर दी यहाँ पर, और मैं इसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं करा पाया था, ठीक है ना। तो क्या होगा कि यहाँ पर हमें पता चल जाएगा, देखिए यहाँ पर IGST भी खाली है, CGST भी खाली है, SGST भी खाली है, इसका मतलब हमने इसमें गलती कर दी। तो गलती हम अपनी यहाँ पर सुधार सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम अब लगा देंगे यहाँ पर टैक्स। तो एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर कि आप अपनी सारी गलती, किसी भी कॉलम में आपने गलती की है वो गलती आप यहाँ से सुधार सकते हैं। और इसकी प्रिंट निकालना है तो आप यहाँ से प्रिंट का बटन हर समय आपके पास रहता है, प्रिंट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है ना, इसको छोटा करना है या इसको बड़ा करना है, कुछ और कॉलम है वो आपको जानकारी चाहिए, या हटाना है यहाँ से, तो वो भी कर सकते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, F8 प्रेस कर देते हैं कीबोर्ड से, है ना। अब इस जगह पर आ गए, तो यहाँ पर आने के बाद शो बाउचर टाइप, इसको मैं नो कर देता हूँ क्योंकि प्रिंट निकालनी है, ज़्यादा लंबी प्रिंट हो जाएगी तो एक पेज पर नहीं जाएगी। सो बाउचर टाइप को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ क्योंकि सारे के सारे परचेज बाउचर ही, इसको हटा दिया। सप्लायर इनवॉइस नंबर है, सप्लायर का GSTIN है। यदि आपको यहाँ पर क्वांटिटी हटानी है तो नो कर दीजिए, क्वांटिटी हट जाएगी, और कंट्रोल के साथ A प्रेस कर दीजिए, तो ये देखिए छोटा हो गया अब ये, है ना। तो इस तरह से कोई भी कॉलम आप यहाँ पर ला सकते हैं, और किसी भी कॉलम को लाना है तो उसको यस कर दीजिए, और जिस कॉलम को हटाना है जो कि आ रहा है तो आप उसको नो कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से आप एक ही स्क्रीन पर ये सब कुछ देख सकते हैं। किसी भी रजिस्टर में जाकर आप ये यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्क्रीन पर हो, जिस स्क्रीन पर आपको ये कॉलमर लिखा हुआ बटन मिल रहा है, हाईलाइटेड मिल रहा है ना, देखिए हाईलाइटेड, और ये देखिए ये जो है ना ये हाइड है ना। तो इस तरह से जब आपको ये कॉलमर का बटन किसी भी स्क्रीन मिल रहा है तो उसी स्क्रीन पर आप उसको इस तरह से देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और एक ही स्क्रीन पर बहुत सारी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। यहाँ पर शो एड्रेस को कर देंगे यस, तो शो एड्रेस भी यहाँ पर शो होने लगेगा, है ना। और शो बाउचर नंबर को यस कर देंगे, शो बाउचर नंबर भी शो होने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर आगे शो क्वांटिटी डिटेल को यस कर दीजिए, क्वांटिटी भी होने लगेगी। अल्टरनेट यूनिट देखना, इसको भी यस कर दीजिए, ये भी दिखने लगेगा। रेट डिटेल, इसको भी यस कर दीजिए, ये भी दिखने लगेगा। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर वाउचर टाइप भी आ गया, और मैंने यहाँ पर एड्रेस नहीं डाल रखा था तो एड्रेस नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसे ही मैंने बना रखे थे लेजर, है ना। इसके अलावा अल्टरनेट यूनिट का भी यहाँ पर कॉलम्स होने लगा, और देखिए एरो से आगे बढ़ते जाइए तो इसमें देखिए CGST, SGST, IGST आज तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा ना। तो इस तरह से आप कोई भी कॉलम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और एक ही स्क्रीन पर आप किसी भी फील्ड में की गई गलती को पकड़ सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगला और जो लास्ट हमारा फीचर है, जो लास्ट ट्रिक है वो समझते हैं दोस्तों। इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों कि जब आप वाउचर एंट्री करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर वाउचर एंट्री करने जा रहा हूँ, F8 प्रेस कर देता हूँ, और F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर F2 प्रेस करके 31 जनवरी कर देता हूँ। 31 जनवरी में मैं एक सेल करने जा रहा हूँ, ठीक है, और सेल करने जा रहा हूँ दीपक ट्रेडर्स को। तो मैंने यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स लगा दिया, और यहाँ पर मैं अमन स्टॉक आइटम इनको सेल करने जा रहा हूँ 100 की क्वांटिटी में। अब मैं 100 की क्वांटिटी में इनको सेल करने तो जा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो रही है कि मैं 100 की क्वांटिटी में 100 किलोग्राम इनको सेल करने जा रहा हूँ, क्या 100 किलोग्राम हमारे पास स्टॉक में है भी या नहीं, और इसके अलावा दीपक ट्रेडर्स को क्या रेट लगाऊँ मैं, इससे पिछली जो मैंने इनको सेल की हैं वो किस रेट में की हैं।
वो भी मुझे देखना है। इसके अलावा ये भी देखना है कि किस रेट में ये आया हुआ है, यानी लास्ट जो हमने खरीद की हैं वो किस रेट में की हैं, तो उसी हिसाब से हम इनको बेचेंगे ना। तो क्या कीजिए, आप इसी जगह पर रहकर पूरी स्टॉक की जानकारी इस जगह से ले सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अमन स्टॉक के बारे में जानकारी लेनी, तो अमन जो स्टॉक आइटम है वहाँ पर मैं आ गया कर्सर इस जगह पर लेकर। और अब आपको क्या करना है, जब भी आप एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करते समय ही किसी भी स्टॉक के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो कर्सर वहीं रखिए। जैसे कि मैंने अमन स्टॉक आइटम यहाँ पर रखा और कर्सर इसी जगह पर है। साइड में बटन बार है, यहाँ आपको रिलेटेड रिपोर्ट लिखा हुआ बटन मिलेगा, है ना। तो रिलेटेड रिपोर्ट लिखे हुए बटन को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करूँगा, है ना, क्योंकि ओ के नीचे 2 अंडरलाइन है। तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस किया, रिलेटेड रिपोर्ट्स में आ गए। और रिलेटेड रिपोर्ट्स में आने के बाद यहाँ आपको मिलेगा स्टॉक क्वेरी लिखा हुआ। तो स्टॉक क्वेरी जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। तो ये देखिए अमन स्टॉक के आइटम के बारे में आपको सारी जानकारी मिल रही है कि आपके पास कितना है। तो 6608 किलोग्राम अभी हमारे पास स्टॉक में है, तो हम आसानी से बेच सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा 5 लास्ट जो परचेज हैं किन किन से किए वो आपको इस जगह पर दिखाई दे रही है। देखिए परचेज के कॉलम में यहाँ पर परचेज दिखाई दे रही है, और लास्ट 5 जो हमने परचेज किए हैं वो देखिए इस जगह पर दिखाई दे रही है, किन किन पार्टी से की है, कितनी कितनी क्वांटिटी में की है, और उसकी रेट क्या है पर क्वांटिटी की, है ना। तो परचेज की जानकारी मिल गई, स्टॉक में हमारे पास है या नहीं ये भी जानकारी हमें इस जगह पर मिल गई। और देखिए और भी यहाँ पर देखिए ग्रुप में कौन से ग्रुप में आपने रखा है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ये सारा का सारा आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है। और इधर देखेंगे सेल, तो सेल में क्या है, दीपक ट्रेडर्स को मैं सेल करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सेल में दीपक ट्रेडर्स को जो मैंने पिछली 5 सेल की हैं वो मुझे इस जगह पर दिखाई दे रही हैं। 31 अगस्त में मैंने 220 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा था। इसके बाद 1 जनवरी मैंने इनको 215 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा था। तो ये मुझे पता चल रहा है 215 रुपये प्रति किलोग्राम मैंने बेचा था, तो ठीक है। अब फिर से मैं इनको 215 रुपये किलोग्राम ही लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं 100 बेचने जा रहा हूँ 215 रुपये प्रति किलोग्राम, है ना। और इसके अलावा दूसरा स्टॉक आइटम मैं ले लेता हूँ यहाँ से शुगर, ठीक है। शुगर ले लिया, शुगर के बारे में भी जानकारी लेना है, कर्सर यहाँ पर लेकर आया, रिलेटेड रिपोर्ट में चला गया, रिलेटेड रिपोर्ट में जाके स्टॉक क्वेरी में गया, स्टॉक क्वेरी में गया तो आप देखिए मुझे यहाँ पर सुपारी आइटम मैंने सिलेक्ट किया था, तो सुपारी स्टॉक आइटम के बारे में मुझे सारी जानकारी इस जगह पर मिल रही है कि इनको मैंने 5 जो पिछली सेल की थी वो किस रेट में की थी, किस रेट में मैंने परचेज की, ठीक है। इसके अलावा इसी जगह पर भले ही हम यहाँ पर सुपारी को सिलेक्ट करके आए हैं, लेकिन हम किसी और स्टॉक आइटम के बारे में देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर स्टॉक आइटम लिखा हुआ मिलेगा, साइड में बटन बार है स्टॉक आइटम लिखे हुए बटन पर क्लिक करेंगे या F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो स्टॉक आइटम लिखे हुए बटन पर मैंने क्लिक किया, सुपारी को सिलेक्ट करके आया था। अब मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ पिस्ता की रेट, तो पिस्ता को मैंने सिलेक्ट किया, पिस्ता के बारे में जानकारी हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि पिस्ता हमारे पास अभी इस समय नहीं है स्टॉक में, तो मैं शुगर की जानकारी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर सुपारी को सिलेक्ट करके आया था, लेकिन शुगर के बारे में जानकारी लेना, तो देखिए अब शुगर के बारे में भी हम यहाँ पर लास्ट 5 परचेज देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो मैंने इनको सेल किया वो जानकारी इस जगह पर ले पा रहे हैं ना। तो देखिए सुपारी को सिलेक्ट करके आया, सुपारी भी देख ली मैंने, शुगर भी देख ली, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक आइटम कोई भी एंट्री करते समय अपनी पूरी स्टॉक की जो जानकारी है वो आप जानकारी इस तरह से ले सकते हैं। दोस्तों ये 10 ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं ये व्यवहारिक ट्रिक हैं, जब आप कार्य करेंगे तो ये आपको बहुत काम आएंगे। और दोस्तों टेली तो सभी लोग सीख जाते हैं, काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट बनना एक अलग बात है। तो यदि आपको एक्सपर्ट बनना है तो इन सारे फीचर्स का जो मैंने आपको बताए हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई हैं, उनका लगातार यूज़ कीजिए, और यूज़ करने के बाद बेहद आसानी के साथ आप अपना कार्य कर पाएंगे, टेली में एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। धन्यवाद।